हेलो एवरीवन। हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या होता है, जैसे एक हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस का 7y+12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 7 से स्टार्ट होता है, 7th 8th 9th 10th यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस के अंदर में से वैल्यू पूछ ली जाती है, वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये गुणनखंड के द्वारा ही पता चलती है हमें। ठीक है, तो गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो हमें वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, जैसे वाई स्क्वायर माइनस का 7y+12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 7y+12 है, तो ये हमारी एक, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है, जो अचर पद है वो मतलब प्लस में दिया हुआ है कि माइनस में दिया हुआ है। तो हमारा प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस का 12 हो गया। तो प्लस का है तो हम जो चिन्ह लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद में अब देखो, वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है इसका मल्टीपल। उसके बाद में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हमें 12 ऐसी दो डिजिट लेनी है जिसको, अब देखो ये प्लस का है ना, पूरा प्लस का आया है, क्योंकि प्लस का 12 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होके प्लस का 12 आया है। ठीक है, तो अब जो है हमें दो डिजिट ऐसी ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। हमें देखो, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 को 2 से जोड़ेंगे तो ये 8 हो रहा है, तो मतलब ये नहीं ले सकते। 4 को लेंगे, अब 4 और 3 को लेते हैं तो 4 3 12 होता है। उसके बाद में 4 को 3 से ऐड करेंगे तो ये 7 हो रहा है, तो मतलब ये डिजिट हम ले सकते हैं, तो इसको लेते हैं फिर। तो वाई स्क्वायर माइनस का जो जैसे है वैसे ही इसको लिख देंगे। उसके बाद में ब्रेकेट लगाएंगे, 4+7, 4+3, फिर ये y ऐसे ही है, तो 7 की जगह पे हमने 4+3 लिख दिया है और y को वैसे ही लिख दिया, +12 इसको भी वैसे लिख लिया। मतलब तो हमने ऐसी दो डिजिट ली हैं जो गुणा करने पे 12 आ रहा है, 12 आ रहा है और जोड़ने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमने 7 की जगह पे 4+3 लिख दिया है। ठीक है, और ब्रैकेट में y लगा दिया है, +12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये y साथ में गुणा होता रहेगा, तो 4y माइनस का 3y+12, फिर y कॉमन ले, अब देखो वाई स्क्वायर इसमें है और इसमें y है, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक y बच जाएगा, माइनस का 4 बच रहा है। अब यहाँ से देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, तो इसको 4×3 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 4×3 करने पे 12 आ रहा है। तो 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे y, और ये माइनस का 3 कॉमन लिए इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो हमने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन लिया तो y-4 हो गया। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे y-4 है, यहाँ पे y-4 है, तो हम एक पूरा ब्रैकेट y-4 पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में y-4 कॉमन लिए तो बच्चा यहाँ से y बचेगा और यहाँ पे -3। तो हमारे वाई स्क्वायर -7y+12 के गुणनखंड निकले हैं, गुणनखंड कौन कौन से हैं, y-4, y-3 हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि गुणनखंड अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, z² माइनस का 4z माइनस का 12 है। ठीक है, इसके अब हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये माइनस का 12 है और ये इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, तो 1 भी प्लस का 1 हो गया और गुणा करेंगे -12, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, -12 आया है। अब हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो मतलब ये है कि हमें अब जब माइनस हमें बता रहे हैं कि हमें माइनस करने पे 4 आना चाहिए। गुणा ऐसी दो डिजिट हो जिनको गुणा करने पे 12 आए। ठीक है, गुणा करने पे 12 आए और माइनस करने पे, क्योंकि माइनस करने पे 4 आना चाहिए, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये माइनस हमें बता रहे हैं। अभी हम पहले वाला क्वेश्चन किए थे उसमें प्लस का 12 आया था, तो हमने ये बताया था कि जोड़ने पे
7 आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे माइनस बता रहा है हमें कि दो ऐसी डिजिट जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, ये साइन यही जो है बताता है हमें कि हमें माइनस करना है क्वेश्चन में कि प्लस करना है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का आया। तो अब देखो 4 इंटू 3 कितना होता है, अभी हमने बताया था 12 होता है। उसके बाद में 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब ये हमारा इसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जोड़ने पे सॉरी माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है, और 6 में से 2 गया तो बचेगा 4। मतलब हमें हमारी दो डिजिट मिली 6 और 2। तो अब हम लिख सकते हैं 4 की जगह पे 6 माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 की जगह पे यहाँ पे हम 6 माइनस 2 लिख देंगे। तो जेड स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 6 माइनस का 2, और ये जेड ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, फिर माइनस का 12। उसके बाद में जेड स्क्वायर अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ में जेड को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो माइनस का 6 जेड, और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 जेड माइनस का 12। अब देखो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, हम जेड यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा जेड माइनस का 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे जेड माइनस 6 बचेगा। देखो ये जेड माइनस 6, ये जेड माइनस 6, तो हम जेड माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं पूरा। तो यहाँ से बचेगा हमारा जेड, यहाँ से बच रहा है प्लस का 2। तो जेड जेड स्क्वायर माइनस का 4 जेड माइनस का 12 के गुणनखंड गुणनखंड जेड माइनस 6 और जेड प्लस 2 है। अब इसी तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन जब बढ़ाते हैं तो कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन में बढ़ाते नहीं, मतलब जैसे ये पूछ लिए, ठीक है, इसके गुणनखंड पूछेंगे, उसमें पूछ लेंगे जेड की वैल्यू क्या है, जेड का मान पूछ लेंगे जैसे। तो जेड का मान अगर पूछेंगे हमें तो सीधे सिंपल हम क्या करेंगे, जेड माइनस 6 और जेड प्लस 2 है, इसको बराबर में 0 कर देंगे। तो पहले एक ब्रैकेट उठाएंगे, जेड माइनस 6 बराबर 0 ले लेंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। इस तरह से हमारी जेड की वैल्यू निकल आएगी। फिर जेड प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो जेड की वैल्यू निकल के आई माइनस का 2। इस तरह से हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू आई है 6 माइनस का 2। ये हो गए हमारे आंसर अगर हमें पूछते हैं। इसी तरह हमारे पहले वाले क्वेश्चन में अगर वाई की वैल्यू पूछ लेता, तो इसी तरह के क्वेश्चन में अगर हम हमसे पूछ लेता वाई का मान बताइए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए और वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, सिंपली वाई माइनस का 4 और वाई माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक, ये इक्वेशन ही पूरी वाई वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 12 बराबर में 0 कर देते। तो जो इसके गुणनखंड निकले हैं y माइनस का 4 और y माइनस का 3 बराबर में 0 हो जाता। ठीक है, उसके बाद में y माइनस एक ब्रैकेट को लेते बराबर में 0 कर देते, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। फिर इसी तरह y माइनस का 3 एक ब्रैकेट और उठाते दोबारा से और उसको 0 कर देते बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे वाई के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।